अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी हेल्प एकेडमी की जानिब से खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अमार खान सियाल है। तो आज की जो वीडियो लेके आया हूँ इसके अंदर मैं एक पोइम को कवर करने जा रहा हूँ। ये पोइम किसकी जानिब से लिखी गई है? सिल्विया प्लेथ की जानिब से पोइम लिखी गई है। और ये पोइम सिल्विया प्लेथ ने क्यों लिखी थी? इसकी एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम क्या था? फीडा। फीडा की पैदाइश पे ये पोइम लिखी गई है। और इस पोइम के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से सिमिलीज और मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। इस पोइम के अंदर मैं आपको अहम चीज बता देता हूँ, इस पोइम के अंदर ज्यादा सिमिलीज यूज की गई हैं, यानी कि चीजों को बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं बताया गया है। अल्फाज को इस्तेमाल ऐसे किया गया है जैसे घुमा फिरा कर, हम नहीं कहते किसी बात को गोल गोल करके, उस तरह गोल गोल करके बताई गई हैं बातें, घुमा फिरा के बातें बताई गई हैं। तो चलते हैं हमारी पोइम की जानिब। लव सेट यू गोइंग, जो हमारी मोहब्बत है वो तुम्हें इस दुनिया में लाई है। लाइक ए फैट, किस तरह? एक मोटी गोल्ड वॉच, एक मोटी सोने की घड़ी की तरह। लव सेट यू गोइंग, हमारी मोहब्बत तुम्हें यहाँ लेके आई है दुनिया में। लाइक ए फैट गोल्ड वॉच, मोटी सोने की घड़ी की तरह। मोटी सोने की घड़ी से यहाँ क्या मुराद है? यानी कि यहाँ इसने एक उसकी अहमियत को मोटी सोने की घड़ी से बताया। जिस तरह मोटी सोने की घड़ी महंगी होती है ना, इसी तरह तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम हो, बहुत ज्यादा महंगी हो, बहुत ज्यादा अहमियत रखती हो, बहुत ज्यादा हमारे लिए अजीज हो। तो आगे है जी, दी मिडवाइफ स्लैप्ड। मिडवाइफ कहते हैं नर्स को, दाई को। वो जो दाई है वो स्लैप्ड थपथपाती है। स्लैप्ड का मतलब असल तो होता है थप्पड़ मारना। थपथपाती है यूर फुट सोल्स, तुम्हारे पाँव की जो नीचे वाली तलवे जिसे हम कहते हैं वो उनको थपथपाती है। एंड यूर ब्लड क्राई, और ब्लड का मतलब जो रियल मतलब होता है उसका मतलब होता है गंजा, लेकिन यहाँ क्या होगा? ब्लड क्राई, पहली उसकी जो चीखो पुकार है, यूर ब्लड क्राई, तुम्हारी पहली चीखो पुकार आती है। फिर टुक इट्स प्लेस, वो अपनी जगह ले लेती है। अमंग दी एलिमेंट्स, जो अनासिर हैं उनके दरमियान अपनी जगह ले लेती है। यानी कि वो जो माहौल होता है, वो अनासिर होते हैं उनके दरमियान जो तुम्हारी वो आवाज है, वो पहला चिल्लाना है, वो अपनी जगह ले लेता है। तो इस पहले स्टैंजे के अंदर उसने क्या क्लियर किया है कि तुम हमारी मोहब्बत की निशानी हो। और वो निशानी भी कौन सी हो? जिस तरह मोटी सोने की घड़ी यानी कि जिस तरह अहम होती है उस तरह तुम हमारे लिए उससे भी ज्यादा अहम हो। नर्स जिस वक्त तुम्हारे शुरू में पैदा होती है, तुम्हारे पाँव को थप थपाती है, जो तुम पहला चिल्लाती हो, चिल्लाने की आवाज होती है, वो तुम्हारी इस दुनिया के अंदर अपनी जगह बना लेती है। तो ये पहला स्टैंजा था। आगे है जी, आवर वॉइसेस इको, हमारी आवाजें फैलती हैं। मैग्नीफाइंग यूर अराइवल, तुम्हारे मैग्नीफाइंग का मतलब होता है फैलाती हैं तुम्हारे आने की खबर को। न्यू स्टैचू, किस तरह? न्यू स्टैचू, नया, जिस तरह नया मुजस्मा होता है। इन ए ड्राफ्टी म्यूजियम, ड्राफ्टी का मतलब होता है हवादार। हवादार म्यूजियम के अंदर जिस तरह एक नया मुजस्मा नहीं आता तो लोग सब देखने आते हैं, उसकी अहमियत को यानी कि बता रही है यहाँ पे। जिस तरह नया मुजस्मा आता है म्यूजियम के अंदर ना, तो उसकी बड़ी अहमियत होती है। वो कहती है उसी तरह तुम दुनिया के अंदर आई हो, नया मुजस्मा आता है, उसकी भी खबर फैलती है, उसकी अहमियत बढ़ती है। इस तरह तुम दुनिया में आई हो तो इस तरह तुम्हारी भी अहमियत बहुत ज्यादा है। इस खबर को हमारी गूंजती हुई आवाजें फैला रही हैं। तो इस लाइन के अंदर ये बातें की गई हैं। आगे है यूर नेक्डनेस, तुम्हारा नंगापन। नेक्डनेस का क्या मतलब होता है? नंगापन, तुम्हारा नंगापन। शेडोज आवर सेफ्टी, यानी कि हमारी हिफाजत करता है जो तुम्हारा नंगापन, यानी कि जो तुम्हारा साया है वो हमारी सेफ्टी। अब इस लाइन से क्या मुराद है? मैंने बताया था सिंबोलिज्म इसमें। तो किस तरह? वो कहते हैं जिस वक्त मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो यानी कि तुम मेरे साए की तरह रहोगी पीछे। किस तरह दुनिया से यानी कि वो चली जाएगी, हिफाजत किस तरह इसने बताया भाई तुम्हारे साया। वो कहते तुम मेरे साए की तरह हो, तो इसी तरह साए की तरह तुम हिफाजत करोगी। क्या हिफाजत करोगी? मेरे नाम बाकी रहेगा तुम्हारी वजह से। जिस वक्त मैं चली जाऊंगी तो तुम मेरे नाम की हिफाजत करोगी, मेरी नस्ल को आगे बढ़ाओगी, यानी कि मेरी हिफाजत करोगी। यहाँ आप कह सकते हैं भाई, यानी कि उसके नाम की हिफाजत करेगी। तो वो कहती है ये मेरा अक्स है जो मेरी हिफाजत करेगा नाम की मेरे जाने के बाद। वी स्टैंड राउंड ब्लैंकी एज वॉल्स, वो कहती है हम तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हैं। किस तरह? खाली दीवारों की तरह। खाली दीवार, अब इसने यहाँ क्यों कहा है भाई खाली दीवार? यानी कि अब दुनिया में नई आई है तो वो उसे पता नहीं है कौन उसकी वालिदा है, कौन उसका वालिद है, कौन उसके दूसरे रिश्तेदार हैं। वो कहती है किसी को कोई नहीं पता, उसको नहीं पता कि कौन उसका क्या लगता है, इसलिए वो खाली दीवार ही समझेगी उसे, दीवारों की तरह वो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं। तो इस स्टैंजा के अंदर यही बात क्लियर की है जस्ट।
आगे है आई एम नो मोर यूर मदर, वो कहती है अब मैं तुम्हारी और ज्यादा माँ नहीं हूँ, क्योंकि वो अब इसको पैदा कर चुकी होती है, वो अब इसके जिस्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन आगे क्या कहती है, देन द क्लाउड दैट डिस्टिल्स ए मिरर, अब यहाँ पे बड़ी समझने वाली बातें आ गई हैं। फिर वो कहती है जिस तरह एक बादल नहीं होता, दैट डिस्टिल्स, डिस्टिल्स का अब क्या मतलब होता है जी लफ्जी, डिस्टिल्स का मतलब होता है जी शफाफ करना, साफ करना, यानी कि जिस तरह एक वो कहती है बादल की तरह, जिस तरह क्या वो साफ करता है, शफाफ करता है। ए मिरर, एक आईने को, टू रिफ्लेक्ट इट्स ओन स्लो, यानी कि वो उसके स्लो के यहाँ मतलब वैसे तो होता है आहिस्ता, लेकिन यहाँ मतलब होता है कि जो उसकी आहिस्ता आहिस्ता हरकत नहीं होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। कि एफेसमेंट, एफेसमेंट का क्या मतलब होता है जी हाँ, फना होना, उड़ा देना, खत्म हो जाना। एट द विंड्स हैंड, जो कि हवा के हाथों वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ बड़े समझने वाली चीज आई है, वो क्या है, इसने क्या यहाँ बात की है, यानी कि इसने कहा है भाई अब तुम्हारी मैं माँ नहीं हूं क्योंकि तुम अब मेरे जिस्म से अलग हो चुकी हो। वो कहते हैं जिस तरह बादल नहीं होता, बादल अपने में से पानी को अलग करता है और उस पानी जिस वक्त अलग होके वो एक नदी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उस नदी के अंदर उसी बादल का साया नजर आ रहा होता है जो कि हवा के हाथों आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा होता है। तो इसके अंदर वो क्या बता रही है, अब वो कहती है इसी तरह मैंने अपने जिस्म से तुम्हें अलग किया है, अपने जिस्म से अलहदा किया है। जिस तरह बादल ने पानी को अपने से अलग किया था, उस तरह मैंने तुम्हें अपने से अलग किया है। बादल का साया उस पानी में है ना, उस तरह मेरा साया अब तुम्हारे अंदर आएगा। मैंने पहले बात भी क्लियर की थी कि वो कहती है कि मेरा साया अब तुम्हारे अंदर नजर आएगा। तो इस बात को यहाँ पे क्लियर करना चाह रही है ये एग्जाम्पल दे के। एफेसमेंट का मतलब होता है खत्म करना, यानी कि यहाँ एफेसमेंट एट दी विंड्स हैंड, यानी कि जो बादलों के हाथों खत्म हो जाता है, बादल फिर आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। वो कहती फिर इसी तरह मैं भी आहिस्ता आहिस्ता से फिनिश हो जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, तो तुम बाकी रहोगी साए की तरह मेरे। तो ये इस स्टैंजा के अंदर ये बात करती है। तो अगला स्टैंजा, ऑल नाइट यू आर ए मौत ब्रीथ। अब मौत का क्या मतलब होता है, मौत का मतलब होता है कीड़ा, परवाना। वो कहती है जिस तरह परवाना रात के वक्त परवाना। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, पूरी लाइन क्लियर होगी तो आपको समझ आएगी। फ्लिकर्स अमंग दी, फ्लिकर्स का क्या मतलब होता है, फड़फड़ाना, टिमटिमाना। फ्लिकर्स अमंग दी फ्लैट पिंक रोजेज, फ्लैट पिंक रोजेज। अब इन तीनों लफ्जों को एक ही मतलब हम यहाँ पे ब्राइट लेंगे। वो कहते हैं इस तरह रात के वक्त परवाना रोशनी का तलबगार होता है और पूरी रात फड़फड़ाता नहीं रहता, उसी तरह तुम्हारी ब्रीथ ना, तुम्हारी सांस मुझे इसी तरह सांस की आवाज आती है, सांस भी तुम्हारी इसी तरह फड़फड़ा कर आती है। तुम्हारी सांस इस परवाने की तरह पूरी रात आती रहती है। यहाँ पे इकबाल भी क्या कहता है, परवाना एक पतंगा जुगनूबी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। तो ये जस्ट मुझे वैसे याद है कि इसके से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह परवाना रात के वक्त रोशनी के लिए फड़फड़ाता है, उसी तरह तुम्हारा जो ब्रीथ है वो पूरी रात फड़फड़ाती रहती है। आई वेक टू लिसन, मैं जागती हूँ इसे सुनने के लिए। ए फार सी मूव्स इन माई ईयर, वो कहती है जिस तरह कि दूर से कोई समुंदर हो ना, उसकी जो लहरों की हरकत करने की आवाज है ना, वो मेरे कानों में आ रही हो। तो यहाँ पे ये स्टैंजा ओके है। आगे चलते हैं। वन क्राई एंड आई स्टम्बल फ्रॉम बेड, वो कहती है तुम्हारे एक मर्तबा जो तुम क्राई करती हो, रोती हो, उससे क्या होता है। आई स्टम्बल, मैं ठोकर खाकर, आई स्टम्बल, मैं ठोकर खाकर, फ्रॉम बेड, अपने बेड से। काओ हैवी, अब काओ के यहाँ लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया, काओ हैवी। जिस तरह गाय के भारी भारी कदम नहीं होते, उस तरह मैं अपने भारी कदमों के साथ। ए फ्लोरल का क्या मतलब होता है, फूल। इन माई विक्टोरियन नाइट गाउन, अब विक्टोरियन का क्या मतलब होता है जी, विक्टोरियन का मतलब होता है जी शिद्दत के साथ। वो कहती है मैं जिस वक्त तुम एक मरतबा चिल्लाती नहीं हो, उस वक्त मैं अपने बेड से ठोकर खाती हुई भारी कदमों के साथ अपनी जो नाइट गाउन है ना फूलों वाली, जिसके ऊपर फूल बने हुए, वो पहनना जिस वक्त मैंने होता है, मैं ठोकर खाती हुई हैवी कदमों के साथ शिद्दत के साथ तुम्हारे पास आती हूँ। इसका मतलब यह है। आगे योर माउथ ओपन्स, तुम्हारा मुंह खुलता है, क्लीन, सफाई से, एज ए कैट, जिस तरह के बिल्ली का खुलता है।
दी विंडो स्केयर, दी विंडो स्केयर, जिस तरह के मुरब्बा शक्ल की खिड़की नहीं होती वो खुलती है, उस तरह तुम्हारा मुंह खुलता है। किसके लिए? दूध पीने के लिए। वो आगे बताएगी विटनेस एंड स्वालोज इट्स डल स्टार्स। अब यहाँ डल स्टार्स का मतलब क्या है जी? दूध के कतरे, दूध के कतरे। स्टार मीन्स सितारे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब होगा? जिस तरह दूध के कतरे, यहाँ पे ये मतलब होगा। वाइटनेस एंड स्वेलोज, यानी कि वाइटनेस का मतलब होता है सफेदी, सफेद होना। यहाँ इससे मुराद दूध लिया गया है। एंड नाउ यू ट्राई, और अब तुम कोशिश करती हो क्या? यूर हैंडफुल ऑफ नोट्स। हैंडफुल का जो लफ्जी मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर, लेकिन यहाँ क्या मतलब होगा? यूर हैंडफुल ऑफ नोट्स, तुम्हारी छोटी सी जो छोटे से जो सुर होते हैं ना वो लगाना शुरू कर देती हो तुम। अब इसके बाद तुम छोटे छोटे सुर लगाना शुरू कर देती हो। सुरों में ये काउंट करे, इस तरह सुर नहीं लगाते गवैये गाने वाले, उस तरह तुम छोटे छोटे नोट्स लगाती हो, सुर लगाती हो उस तरह। टू क्लियर वावल्स राइज लाइक बैलून्स। अब वावल्स यानी कि वो वाले सुर लगाती हो जिनके दरमियान कोई रुकावट ना हो। वावल कौन से होते हैं? आ ई ऊ, इस तरह के लफ्ज निकालते हैं। आम तो हम देखें ना ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? आ ई ऊ। इस तरह के जो साज होते हैं वो अपने मुंह से निकालती हूँ। राइज, ऊपर, लाइक बैलून, जिस तरह गुब्बारे जो गैस से भरे हुए गुब्बारे ऊपर की तरफ नहीं जाते, उस तरह तुम्हारे जो वावल साउंड निकालती हो बगैर रुकावट वाला साउंड, जो कि गाने की तरह नोट्स की तरह होता है। वो गुब्बारों जिस तरह ऊपर जाते हैं उस तरह ही हवा में बिखरता है, ऊपर जाता है, हमें सुनाई देता है, जिससे हम इंजॉय करते हैं। तो ये आज की पोइम यहीं पे खत्म हो गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि पोइम थोड़ी टफ थी। तो आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पर करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।